देखिए, जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला इस घाटी का जो अमन चैन है शायद उन्हें नागुजारा है। इसीलिए वो इस तरीके के उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी लेकर आए हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक है। और सिर्फ मैं कहूँगी कि विचारधारा का विरोध नहीं करती हैं वो भारतीय जनता पार्टी का, वो यहाँ पर जो कश्मीरियत है उसका भी विरोधाभास वो है। वो कहते हैं कि अलग झंडा हम लगाएँगे, हम 370 वापस लेकर आएँगे, हम यहाँ का दोबारा से अलगाववाद पैदा करेंगे, इसी तरीके की बहुत सारी उसमें बातें हैं। और उसमें बात है कि हम किस प्रकार से हम शंकराचार्य जी का शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत, मैं कहूँगी कि शंकराचार्य जी का पर्वत, शंकराचार्य मंदिर एक ऐसा स्थान है जो केवल धार्मिक स्थान नहीं है, वो आस्था का प्रतीक है। वहाँ पर केवल कश्मीर के लोग नहीं जाते हैं, जम्मू के लोग नहीं जाते हैं, पूरी विश्व से लोग वहाँ आते हैं और शिव पार्वती की वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आस्था का प्रतीक है। तो ऐसी चीज़ का कहना कि हम वहाँ का नाम बदल देंगे और उसको तख्त सुलेमान और दूसरा नाम रखेंगे, तो बहुत शर्मनाक और एक ऐसी बात है। और उस पर उनको जवाब देना चाहिए कि क्या वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे पंडितों ने वहाँ पर 3 दशक पहले पलायन किया, तो क्या वो चाहते हैं कि अब उनकी जो धरोहर बची है, और केवल उनकी नहीं, मैं कहूँगी कि पूरी भारत की और कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर है, क्या अब उसको भी वो वहाँ से मिटाना चाहते हैं? तो इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। देखिए, मैं वही आपसे कह रही हूँ, अब मुश्किल हालात क्या होते हैं? आप देखिए कि जब टीएमसी के साथ टीएमसी बंगाल में चुनाव जीतती है, तो उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो बड़ी उसकी तारीफ करते हैं, ताली बजाते हैं। वो खुद कहीं भी नहीं है, वो तीसरे चौथे नंबर पे आए हैं, लेकिन वो इस बात पर खुश हैं, वो अपने हारने का दुख नहीं है, उन्हें ये दुख है, उन्हें इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे आई है। तो जब कांग्रेस केवल इस बात की खुशी मनाती रहेगी और इस प्रकार से, ये देखिए, ये उनकी बी टीम है, आप कहीं भी ये अलग नहीं है। ये केवल दिखाने के लिए, मीडिया में बात करने के लिए ये कहते हैं कि हमने मजबूरी, किस बात की मजबूरी है? आपको, आप जब एक दूसरे के विचारधारा से मिलते हैं तभी आप किसी से अलायंस करते हैं। अब आप हमसे कहिए कि हम कर लीजिए किसी से अलायंस, तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो ये उनको समझना पड़ेगा। और इस तरीके की बातें जो मीडिया में केवल वो बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं अलायंस और बहुत मजबूरी में कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें कोई तथ्य नहीं है। वो सब लोग मिले हुए हैं, एक ही जैसी बात है, जो कांग्रेस चाहती है वही एनसी चाहती है। और ममता जी की स्टेटमेंट्स तो ऐसी हैं, वो महिला के नाम पर एक धब्बा है, मैं कहूंगी। क्योंकि जिस प्रकार से हम उनको देखते हैं कि वो वहां पर आंदोलनकारी जो है उनको कहती हैं कि ये डॉक्टर्स जो बैठे हैं ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बैठे हुए हैं, अगर आंदोलन किया तो मैं उंगली तोड़ दूंगी, मैं केस कर दूंगी आप लोगों पे। इस तरीके की बातें किसी मुख्यमंत्री पर मुझे नहीं लगता शोभा देती हैं। और उन्हें अपने पद से इसलिए भी इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लगातार उनके इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार से वहां जो घटना हुई हॉस्पिटल में, उसको उन्होंने अपराधी जो है उसको बचाने की कोशिश करी। किस प्रकार से जो वहां की जो एक पूरी इंक्वायरी चल रही थी उसको भी सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई, और वो कहीं भी उसको कॉपरेट नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है ऐसी मुख्यमंत्री को हट जाना चाहिए। देखिए, कपिल सिब्बल कहते हैं ये आम घटना है, और जो ममता बनर्जी हैं उनके एडवाइजर कहते हैं कि महिलाओं को रात को नाइट ड्यूटी करने की क्या जरूरत थी। ये इनकी मानसिकता को दिखाता है कि किस प्रकार से ये घटना इन्हें आम लगती है। और अगर शायद इनके घर में या इनके परिवार में कोई ऐसी घटना होती, तो फिर उन्हें पता लगता कि ये किस प्रकार की एक घटना है। एक महिला जो कि जिसको पूरे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और हम उसकी आज़ादी की बात करते हैं, हम कहते हैं उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात, कि आज वो पूरी आज़ाद है, वो काम करे, वो इंडिपेंडेंट हो। लेकिन जब वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, तो वो कहाँ सेफ रह सकती है? वो उसका एक सेफ जोन था, उस सेफ जोन में भी वो असुरक्षित है। तो ये बेहद शर्मनाक इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और इनके, ऐसा नहीं कि आज केवल कपिल सिब्बल जी ने कहा है, इनके बहुत सारे नेताओं ने बहुत तरीके के अलग अलग बहुत भद्दे स्टेटमेंट्स महिलाओं के लिए किए हैं। और कहा है, राहुल गांधी ने तो कहा था कि मंदिरों में लोग लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। तो इनकी मानसिकता जो है वो बहुत खराब है। और मुझे लगता है कि इनको ये जो पिक एंड चूज वाली राजनीति है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महिला सुरक्षा का एक मुद्दा है। इस पर आज सब मौन है। ये जितने टुकड़े टुकड़े गैंग और जितना ये जो गैंग था, ये सब इसमें एक्टिव रहता था। अदरवाइज अगर ये घटना बंगाल की नहीं होती तो ये बहुत सक्रिय रहते हैं। देखिए, किसी भी महिला के लिए, वो एक एक्टर हैं, सांसद भी हैं, तो एक्टिंग करना और जो कई बार बहुत सारी चीज़ों को एक्ट करने में उनका
एक एक रहता है, कई बार हो सकता है कि किसी को वो पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर किसी बात का विरोध करता है, वो नहीं चाहता कि वो उसको नहीं पसंद आता, तो उसका एक तरीका है। उसका हो सकता है कि किसी को वो पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर किसी बात का विरोध करता है, वो नहीं चाहता कि वो उसको नहीं पसंद आता, तो उसका एक तरीका है। उसका तरीका है, आप सेंसर बोर्ड को चिट्ठी लिखिए, आप अपना विरोध जताइए, आप कहिए कि हमको ये आप अपने मूवी से हटाइए, इसको डिलीट कीजिए, ये आपत्तिजनक है, कुछ भी आपत्ति दर्ज करा सकता है। लेकिन किसी को पर्सनल तौर पर किसी को थ्रेट करना और कई हत्या का थ्रेट करना, रेप का थ्रेट करना, मुझे लगता नहीं। ये देश में सब लोग आजाद हैं और अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को है, और मीडिया तो वैसे भी हमारा फोर्थ पिलर है, तो इसको अभिव्यक्ति की आजादी पूरे देश में मिलती है, और किसी की अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने कोई, ये तो फंडामेंटल राइट को किल करना है मुझे लगता है।